नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो हुमायूं की कठिनाइयाँ थी वो कैसे कैसे जो है रंग और रूप में थी। जैसे मैंने आप लोगों को असंगठित साम्राज्य जो बाबर ने उसके लिए छोड़ा था, उसने किस तरीके से जो है इसके रास्ते में अड़चने पैदा की। फिर मैंने बताया था रिक्त राजकोष और बाबर के जो सगे संबंधी थे या मिर्जा वर्ग था, उन्होंने बाबर के जाने के बाद हुमायूं के रास्ते में कैसे कैसे रोड़े अटकाए और कैसे कैसे उसके रास्ते में अड़चनें खड़ी की। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हुमायूं के भाई थे, ठीक है, उन भाइयों ने किस तरीके से जो है हुमायूं को परेशान किया और कैसे हुमायूं के रास्ते में नई नई मुसीबतें आई। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। हुमायूं की कठिनाइयाँ, जो हमारा मेन टाइटल है, उसी के अंतर्गत आता है हुमायूं के भाइयों के द्वारा की गई मुसीबतें हुमायूं के रास्ते में। तो देखो, हुमायूं को जो अपने उसके भाई थे उनका कोई खास सहयोग नहीं मिला। वे उसके लिए हमेशा कठिनाइयाँ ही पैदा करते रहते थे और किसी भी तरीके से एक तरीके से यानी सपोर्ट नहीं मिला। देखो दोस्तों, जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर की मृत्यु के समय जो बाबर के पुत्र थे उसमें हुमायूं की जो आयु थी वो 23 साल की थी, कामरान की आयु 17 साल की थी और अस्करी की जो उम्र थी वो थी 15 वर्ष और चौथा जो बच गया हिंदाल, उसकी अवस्था थी 12 साल। कामरान 15 साल की आयु में काबुल और हिंदाल 12 साल की आयु में बदखसा का गवर्नर बना था। ध्यान देने वाली बात है, बड़ी कम उम्र थी। कामरान काबुल एवं कंधार में काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। ये पॉइंट्स आप नोट करते रहना। कामरान काबुल और कंधार में काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, जिसके कारण हुमायूं के लिए उस पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत कठिन कार्य था। ठीक है, तो ये कामरान की स्थिति थी। इसके अतिरिक्त बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व हुमायूं तथा कामरान का भाग 6 और 5 के अनुपात में निश्चित किया था। ध्यान देना, किस रेशियो में? 6:5 में जो है निश्चित किया था, यानी हुमायूं के 6 भाग और कामरान के 5 भाग। इस तरीके से जो है इस अनुपात में बाबर ने मरने से पहले ये सुनिश्चित किया था। और बाबर की इस विभाजन पॉलिसी ने जो है हुमायूं के लिए भविष्य में एक कठिनाई को जन्म देने वाली एक तरीके से जो है ये घटना साबित हुई थी। और यानी कह सकते हो कि बाबर ने ये जो कामरान और इसके बीच 6-5 का रेशियो किया, उससे भविष्य में हुमायूं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और वैसा हुआ भी। अपने मरने से पूर्व जो बाबर ने वसीयत बनाई थी उसमें हुमायूं को उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो अपने भाइयों के प्रति किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करेगा, चाहे भले ही उसके भाई उस दुर्व्यवहार के योग्य हों, लेकिन फिर भी हुमायूं उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो ये वसीयत थी बाबर के द्वारा जो बनाई गई थी, राइट, इसमें भाइयों के प्रति हुमायूं की नीति जो थी वो एक तरीके से निश्चित बाबर ने कर दी थी कि आपको इस नीति पर चलना है। बाबर ने कामरान का भाग निश्चित कर, ठीक है, उसको एक तरीके का महत्वाकांक्षी बनने का अवसर दे दिया। यानी बाबर की एक तरीके से मिस्टेक आप कह सकते हो अगर हुमायूं के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए। ठीक है, तो कामरान को जो है महत्वाकांक्षी बनने का इससे एक अवसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक। इसके जो अन्य पुत्र थे, जो मैंने बाकी अन्य पुत्र बताए, जैसे हिंदाल है, अस्करी है ना, तो ये जो पुत्र थे इनमें जो है एक तरीके का असंतोष और द्वेष की भावना का भी विकास होने लगता है। वे भी जो है अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं और ऐसी परिस्थिति में जो साम्राज्य का संगठन होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। अर्थात उस साम्राज्य को जो इस तरीके की नीति पर आधारित हो, उसे संगठित करना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है।
और उसके भाइयों के समर्थक जो अमीर थे उनके भी अपने जो है व्यक्तिगत स्वार्थ होते थे और वे भी इनके भाइयों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। ठीक है, मेरी बात नोट करना ये आप लोग। तो इस तरीके से ये जो अमीर वर्ग था जिनके अपने व्यक्तिगत लाभ जो है इनसे जुड़े होते थे, वे जो है उन्हें आपस में संघर्ष करने के लिए उकसाते रहते थे। यानी वे भी जो है कहीं न कहीं आग में घी का काम किया करते थे और इन भाइयों के बीच आपस में एक तरीके से फूट डलवाने की नीति पर वे काम करते थे ताकि उनके जो है लाभ सिद्ध हो सकें। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें कि किस तरीके से जो है हुमायूं के रास्ते में उसके भाइयों ने रोड़े अटकाए और कैसे जो है हुमायूं को उनका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और इसमें जो बाबर की वसीयत थी वो किस तरीके से जो है एक तरीके से राह का कांटा साबित हुई। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अगली कुछ हुमायूं की समस्याओं के बारे में बताऊंगा। आप लोग बने रहना, आपको हमेशा रेगुलर वे में वीडियोस मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। चलिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। आपका मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।